हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, बाई आरएसपी अगर आप डायरेक्ट इतना ही लिख देते हैं यूट्यूब पे इलेक्ट्रिसिटी बाई आरएसपी, तब भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अभी तक हम लोग करंट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करते हैं, करंट को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, जो कि इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में लिखा क्या है, टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। मतलब दो वर्क डन है, उसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है क्या, एक यूनिट चार्ज। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर यूनिट चार्ज मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग V से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ये W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, ये चार्ज है। ठीक है, जो यूनिट चार्ज उसमें मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। जैसे हम लोग करंट में पढ़े थे 1 एम्पियर, वैसे 1 वोल्ट देखते हैं क्या होगा। 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर एक वर्क डन हो रहा है, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो उसमें कितना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना चाहिए, तब वो हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला है पहले इधर, उसके बाद हम पिछले लेक्चर में बोले थे कि एक क्वेश्चन करेंगे हम, मतलब एम्पियर का। ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, अभी हम लास्ट में करते हैं, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज निकालने के लिए, मान लीजिए आपको चार्ज निकालना है, तो ये फिर आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, इससे भी आप पूरा टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, मान लीजिए करंट निकालना होगा, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां से ये सॉल्व करके आ जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है, जो है Q इज इक्वल टू एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उसकी वैल्यू रखना होगा। उसकी वैल्यू कितना होता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देना है और एन आपको दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एन आपको निकालना होगा तो क्यू बाई ई कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, जो अभी आज हम लोग पढ़े हैं, क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ये सारा हमारा फॉर्मूला था, जो कि हमको स्टार्टिंग में इतना दिमाग में रखना है कि भैया अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम लोग कर लें। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया है, जिसमें इसी में से कोई एक फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या दिया गया है, आपको करंट दिया गया है। ठीक है, फिलामेंट मतलब बल्ब के फिलामेंट में 10 मिनट तक उसमें करंट फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। मतलब उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल आपको चार्ज बताना है। मतलब आपको दिया क्या क्या दिया गया है, ये क्या है, टाइम गिवन है। इसमें देखिए क्या है, टाइम दिया गया है। पहला नंबर तो टाइम कितना दिया गया है आपको, 10 मिनट, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। ठीक है, और क्या है, एम्पियर दिया गया, मतलब ये क्या है, करंट, करंट कितना दिया गया है, 0.5। ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट आपको दिया गया। तो इसमें से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, पहला वाला, यही फॉर्मूला लगा के आप पूरा निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितना है, 0.5। ठीक, टी की वैल्यू ये जो हम सेकंड में लिखे, फिर कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो होगा आंसर, मान लीजिए नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 300 कूलम। ठीक है, 300 कूलम ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए हम बोले थे कि आप इतना फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में, वो आप एकदम इतना छोटा सा फॉर्मूला है, देख लीजिए कितना छोटा सा वो है, सिर्फ फॉर्मूला रखे, वैल्यू रखे, आंसर आ गया।
ठीक है। तो ये इतना आप काम कर सकते हैं, बट आप इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और अभी फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, सीरीज पैरेलल के भी हैं, तो वो अभी जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उसका भी क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे, ठीक है। बाद में उसका आपको एक एमसीक्यू लेक्चर मिल जाएगा, उसमें आप अपना पूरा एमसीक्यू कवर कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल ऐसे बीच बीच में हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।